सो बिटकॉइन आ गया है $91,000 पे और भाई मुझे हो रहा है बहुत ज़्यादा फोमो क्योंकि मैंने तो बॉटम खरीदा नहीं और अब मेरे को लग रहा है यार कि सारे ऑल्ट कॉइन मेरे हाथ से निकल गए हैं। इतना बड़ा ऑल्ट सीजन में से मिस हो रहा है जो कि है सिर्फ और सिर्फ मजाक। सो यहाँ पे मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं ऑल्ट कॉइन्स पे। ठीक है, ट्रेडिंग तो हम करते ही हैं मार्केट में, मार्केट पे एक्टिव है, बट यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स पे मैं अब ट्रस्ट नहीं करता हूँ। आई डोंट थिंक सो दिस ऑल्ट सीजन विच इज़ बीइंग कॉल्ड ऑल्ट सीजन इज़ फॉर मी। और उसका पूरा रीज़न इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। ऑब्वियसली ये वीडियो वो नहीं है जो आप सुनना चाहते हो, ये वीडियो वो है जो हो रहा है। सो अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए काम की हो सकती है और पूरी रीजनिंग मैं आपको दूंगा, सिर्फ हवा में बातें नहीं करूंगा। ठीक है, फेक ऑल्ट सीजन आई डोंट ट्रस्ट इट, वाई इट इज सो, वाई आई डोंट ट्रस्ट ऑल्ट कॉइन्स एनी मोर, उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको समझा दूंगा। मतलब MSTR यानी कि माइक्रो स्ट्रैटेजी प्रॉब्लम, वो मैं आपको समझाऊंगा। वाई पीपल डोंट ट्रस्ट मी, यहाँ पे लोग मेरी एनालिसिस को ट्रस्ट क्यों नहीं करते, कमेंट्स में गाली क्यों देते हैं, वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। BTC में हम कहाँ पे हैं चार्ट पे, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ऑल्ट कॉइन्स के चार्ट में आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे फैक्ट में आपको दिखाने वाला हूँ कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली, तो आपको थोड़ा सा क्लियरिटी रहे ताकि आप अच्छे से ट्रेड कर पाओ मार्केट में। मैं आपको अपनी जो पूरा लॉजिक है ट्रेडिंग का वो समझा रहा हूँ। ठीक है, और असली ऑल्ट सीजन कहाँ आने वाला है ये भी मैं आपको समझा दूंगा कि ऑल्ट कॉइन्स में जो मूव आएगा, अभी तक आपने देख लिया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पिछले कई सालों से आप मार्केट में हो गए। तो ऑल्ट कॉइन्स जब मूव होते हैं तो सारे नहीं होते, कुछ ऑल्ट कॉइन्स आउट परफॉर्म करते हैं, तो उन कुछ ऑल्ट कॉइन्स को आपको कैसे ढूंढना है वो मैं आपको बता दूंगा। ऑल कंटेंट इज फॉर लर्निंग, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर, सारे ऑफिशियल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ट्विटर पे ज्वाइन जरूर करिएगा हमें, ताकि ट्विटर पे आपको कंटेंट मिलता रहे। मैं हफ्ते में 2 से 3 वीडियो ही यहाँ पे डालता हूँ। सो यहाँ पे अब मैं ऑल्ट कॉइन्स को क्यों नहीं ट्रस्ट करता हूँ। पहले मैं ऑल्ट कॉइन्स पर बहुत बुलिश होता था, पर्सनल लेवल पे बता रहा हूँ, बट जो 10 तारीख का क्रैश आया उसके बाद से मेरा ऑल्ट कॉइन में ट्रस्ट नहीं है। जहाँ पे 5 मिनट के अंदर 80 से 90% कॉइन्स डाउन हो जाएं जिस मार्केट में, इतनी ज़्यादा मैनिपुलेशन हो, वहाँ पे अपने हार्ड एंड मनी को स्टेक करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। विद एस एल आप कर सकते हो, बट मुझे पता है स्पॉट में विद एस एल कम ही लोग करते हैं काम, बट विद एस एल कर सकते हो। विदाउट इनवैलिडेशन तो कुछ कर ही नहीं सकते, वरना तो दिक्कत हो जाएगी। अब MSTR प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, इट्स नॉट फर्ट, आई विल टेल यू। सो यहाँ पे क्या है, माइक्रो स्ट्रैटेजी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फर्ट चल रहा है। बुरी न्यूज़ आ रही है कि भाई JP मॉर्गन ने शॉर्ट बिल्ड कर लिया और JP मॉर्गन बोल रहा है कि भाई इनको हटा देंगे नैस्डैक से, जिसका भी डिसीजन आना है जनवरी में, विच इज़ ऑल फाइन, उससे हमें क्या मतलब पड़ता है, हम MSTR थोड़ी होल्ड करते हैं। बट यहाँ पे माइक्रो स्ट्रैटेजी ने एक ट्वीट किया है। इन्होंने बोला अगर बिटकॉइन 74,000 भी चला जाता है, हमारे एवरेज कॉस्ट बेसिस पे भी चला जाता है, हमारे पास स्टिल 6x एसेट्स होंगे कन्वर्टेबल डेट्स के, विच मतलब एसेट्स होंगे जो कन्वर्ट कर देंगे डेट्स के थ्रू, मतलब जो डेट होगा वो उतार देंगे एसेट्स के थ्रू। एसेट क्या है, BTC है, तो BTC बेचने की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, 17% BTC बेच के यहाँ पे अपना डेट उतारेंगे। ऑब्वियसली BTC तो बेचेंगे। अब बंदे बोलेंगे यार ये सब फट मत करो, भाई फट करने की जरूरत नहीं है, आप प्राइस एक्शन देखो। MSTR का स्टॉक कहाँ है, कितना डाउन है ये देखो। ठीक है, 67% ऑलरेडी डाउन आ चुका है, अब क्या फट होगा यहाँ पे। सो इट इज़ ऑलरेडी लुकिंग वेरी बैड। ठीक है, दूसरी बात रही भाई यहाँ पे, तो आप और मैं कुछ भी बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी टीम ने पहले ही हाइस पे यहाँ पे सेलिंग कर दी है। पूरा डेटा मैंने ट्विटर पे डाला था, ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डालता रहता हूँ ट्विटर पे, तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लोग क्यों नहीं ट्रस्ट करते भाई, मुझे नहीं पता क्यों नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे जब BTC मैंने खरीदा था $37,000 पे, और मैं बहुत सारे लोगों को वीडियोस बना के डाली थी। अब ऑब्वियसली यूट्यूब ने काफ़ी सारी वीडियोस हटा दी हैं, क्रिप्टो चैनल्स की तो हमारी वीडियो भी नहीं है, बट जो लोग पुराने उनको पता है, हमने काफ़ी बार बोला था उस टाइम पे कि भाई BTC ले लेते हैं, BTC सही रहेगा। काफ़ी अच्छे पोर्टफोलियो के साइज से BTC लिया था, और तब भी लोग यहाँ पे रेडी नहीं थे। मतलब 2023 में जब मैं बुलिश होता था तो लोग बुलिश नहीं होते थे, तो लोग कहते नहीं 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 बेकार है बेकार है। और अब मैं जब यहाँ पे मेरा थोड़ा एनालिसिस मेरे साइड पे चला गया तो लोग यहाँ पे बुलिश है, विच इज़ वेरी गुड। अब यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स की रियलिटी मैं आपको बताता हूँ, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये चार्ट बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये सुई का चार्ट है। ठीक है, ये सुई का डेली चार्ट है। अब सुई का ये जो लेवल देख रहे हो 2.0476, इसके ऊपर सुई जब डेली में सस्टेन करेगा तो जाके ये डेली में ट्रेंड चेंज करेगा। ऑल सीजन 4 आवर या 1 आवर में तो आएगा नहीं, डेली में ही आएगा, है ना, या वीकली में आएगा। आपको मल्टीपल डेज और मल्टीपल वीक्स का प्राइस एक्शन चाहिए एक ऑल सीजन कॉल करने के लिए, राइट। बट जब तक ये यहाँ पे अपनी रेजिस्टेंस तक पहुंचेगा, 56% का मूव इसमें आ चुका होगा फ्रॉम द बॉटम, और इसी को लोग ऑल्ट सीजन कॉल कर देंगे। बट रियलिटी इज अभी तक तो डेली का ट्रेंड ही नहीं शिफ्ट हुआ है यहाँ पे। और अगर आप ऑल्ट सीजन, जैसे कि हमने बोला, पास में आपने भी देख लिया, मैंने भी देख लिया कि मल्टीपल ऑल्ट कॉइन्स नहीं परफॉर्म कर रहे, लिमिटेड ही परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए आप ये स्ट्रैटेजी वीडियो देख सकते हो। तो फादर स्ट्रैटेजी इसको टेस्ट कर सकते हो। इसकी लिस्ट मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, लिंक दे रखा है नीचे, फ्री टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे मैं लिस्ट डालूंगा, पर आप ये वीडियो देख लो। ठीक है, स्कैन मैं आपके लिए कर सकता हूँ, पर आपको वीडियो देख के समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। अब चलते सीधे सीधे चार्ट पर, ज़्यादा लंबी वीडियो में बनानी है। सबसे पहले भाई डेली में ये चार्ट देखो, क्या हो रहा है इसमें, बताओ क्या हो रहा है। यहाँ पे बन रहे हैं लोअर लोज एंड लोअर हाइस, यानी कि डेली में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और ये डेली का डाउन ट्रेंड यहाँ टूटेगा।
तो ये एरिया आपके डेली के हिसाब से मार्क्ड होना चाहिए, जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगी 97,600 टू 102,636। अभी क्या हो रहा है, 4 आवर का एरिया हमने तोड़ दिया, वो तो टूट गया एरिया। 4 आवर का एरिया यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, ऑब्वियसली हो चुका है तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे हाई तो अभी भी नहीं बना, ये देखो 4 आवर में अभी भी डाउन ट्रेंड है। लोअर हाई बन जाएगा अगर ये यहाँ से इसके नीचे से गया ना, अगर ये इसके ऊपर से जाता है नीचे, ठीक है, इसके ऊपर से, तो हायर हाई बन जाएगा, फिर हायर लो पे मैं एंट्री बनाता हूँ अपनी। और रही बात इथीरियम की, एक सिंपल सी चीज़ दिखाऊंगा आपको, इथीरियम का डेली ब्रेकआउट। मैं यही चीज़ आपको समझा रहा हूँ कि जहाँ पे लोग ऑल्ट सीजन कॉल करेंगे वहाँ पे ट्रेंड भी नहीं शिफ्ट हुआ होगा। सो 31% जब इथीरियम मूव हो जाएगा 3458, ठीक है, 3459, ये जो एरिया है इसके ऊपर जब ब्रेक करेगा तो आएगा डेली का ऑल्ट सीजन। अब आप बोलोगे यार इतना लेट कौन बाय, भाई डाउन ट्रेंड है, ट्रेंड शिफ्ट होगा तभी तो कुछ अपने आप का वो देखेंगे ना, जैसे यहाँ पे हुआ था, ठीक है ना, 2719 पे किसी ने यहाँ नहीं खरीदा, 211 पे 2719 पे ब्रेकआउट के बाद इनवैलिडेशन के साथ स्टॉप लॉस के साथ खरीदा, तो उसको भाई मूव मिल गया, उसको फिर भी एक डिसेंट मूव मिल गया, बट कंफर्मेशन के साथ खरीदा, राइट। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था। तो यही एक प्रॉब्लम है कि बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स अगर आप देखोगे, बड़े ऑल्ट कॉइन्स, एप्टोस देख लो, सोलाना देख लो, सुई देख लो, रेंडर देख लो, ठीक है, तो इनको डेली का ट्रेंड शिफ्ट करने के लिए बहुत बड़े बड़े मूव चाहिए। ये सिंपल सी एक बात है, आपको समझना पड़ेगा। ये मूव ऑल्ट सीजन नहीं होता भाई, ये होता है ऑल्ट सीजन। ये जो मूव होता है, ये मूव जो होता है ये ऑल्ट सीजन होता है। मतलब वैसे तो लोग इसको भी ऑल्ट सीजन नहीं बोलते, या फिर हम यहाँ आ जाते हैं। ये जो कुछ दिनों की मूवमेंट होती है इसको ऑल्ट सीजन बोलते हैं। और अगर आप नोटिस करोगे ना, जब यहाँ पे अप्रैल से लेके मई तक रेंडर ने मूव किया था, या फिर आप यहाँ पे देखोगे, रेंडर को छोड़ देते हैं हम, सोलाना पे चलते हैं, सुई पे चलते हैं, सुई को देख लेते हैं ना। सो यहाँ पे जब अप्रैल से लेके मई तक मूव किया था सुई ने, तो सारे ऑल्ट कॉइन्स ने अच्छा परफॉर्म है। सुई तो कितना ही परफॉर्म हो, 1.7 से 4.3 चला गया। बट हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है ऑल्ट सीजन की, मेरी भी, वो होती है कुछ ज़्यादा गेंस की, तो वो तो मिला नहीं यहाँ पे। बट कुछ कॉइन्स ने आउट परफॉर्म किया सुई को, तो वो कुछ कॉइन्स आपको देखना है तो आप मंथली स्ट्रैटेजी में जाके देख सकते हो। मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि बहुत बड़े बड़े मूव्स के बाद भी डेली का ट्रेंड शिफ्ट नहीं हो रहा है। तो वो जब ट्रेंड शिफ्ट होगा ना तब बात करेंगे। और सबसे पहले तो बीटीसी का ये लेवल बना के रख लो, विदाउट दिस नथिंग इज देयर। काफ़ी सारे लोगों का एनालिसिस ये है, मेरा भी एनालिसिस ये है कि यहाँ पे एक लोअर हाई फॉर्म होगा मोस्ट लाइकली, यहाँ पे एक लोअर हाई फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ मैं सोचता हूँ कि हो सकता है यहाँ पे लोअर हाई पे, यहाँ पे 1,02,000 पे काफ़ी बड़ी एक रेजिस्टेंस रहेगी। डेली का ट्रेंड टूट चुका है, 85,000 ने बात करी थी, आ चुका है 85,000 को वीकली में रिस्पेक्ट भी प्राइस कर चुका है, तो ऑब्वियसली वीकली के सपोर्ट से तो बाउंस होगा ही। सो यहाँ पे जब आएगा तो डिसीजन टाइम रहेगा। इसको तोड़ दे तो बहुत अच्छा है भाई। आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, अगर आप मेरी वीडियो देखते हो रेगुलर बेसिस पे, तो मुझे भी मार्केट ऊपर जाते में ही फ़ायदा होगा, बट अपने फ़ायदा कहाँ होगा तो मैं वही चीज़ थोड़ी बोलता रहूँगा। जब होगी तभी तो बात होगी, जब वो चीज़ होगी तभी तो बात होगी। बहुत सारे लोग आपको बोलते रहेंगे कि हो गया हो गया हो गया, हुआ कहाँ है? डेली का चार्ट देखो, मुझे बता दो कहाँ पे है अब ट्रेंड, नहीं है अभी, राइट। सो ऑल सीजन बुल रन जो भी बात होती है वो बड़े टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर चेंज होने पे होती है। 4 आवर में स्ट्रक्चर बिल्कुल यहाँ पे चेंज हो चुका है। बाकी मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ आपको बता देता हूँ, इफ़ आई वांट टू बुल ट्रेड, सो मैं यहाँ पे वेट करूँगा एक हायर लो का, जब भी बनेगा देन आई लुक इनटू थिंग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये सिनेरियो, ठीक है, चलो हम ये हटा देते हैं थोड़ा सा ना, वरना बुरा लग जाएगा, लोग हटा देते हैं, ठीक है। लेट्स रिमूव दिस। तो इसकी पूरी बात करेंगे, फिर वीडियो करेंगे ख़त्म। सिंपल सी वीडियो, स्ट्रक्चर समझाने के लिए वीडियो बनाई है। और ऑल्ट कॉइन्स के चार्ट और एनालिसिस और रेजिस्टेंस एंड ब्रेकआउट्स आई विल अपडेट इन ऑन ट्विटर। सो आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। इफ़ दिस इज़ द सिनेरियो यू आर वॉचिंग फॉर, राइट, इफ़ दिस इज़ द सिनेरियो कि इतने में ही ऑल्ट सीजन आ जाएगा, तो भाई इस पूरी साइकिल में मेरी जो एनालिसिस कहती है, आई माइट बी रॉन्ग, इस पूरी साइकिल में हम इस लोअर हाई को ऑल्ट सीजन बोल रहे हैं। ये क्या था, हम यहाँ पे है ना वीकली के सपोर्ट पे, डेली का सपोर्ट होल्ड नहीं किया। पहली बात तो डेली का सपोर्ट तोड़ा बिटकॉइन ने, दैट इज़ नॉट गुड, ठीक है। वीकली के सपोर्ट पे बाउंस हो रहा है, दैट इज़ गुड, 85K। सो ट्रेडिंग बेसिस पे मेरे लिए अच्छा है, बट आई एम नॉट कॉलिंग फॉर एन ऑल्ट सीजन फॉर माई सेल्फ। आप हो सकते हो बिल्कुल बुलिश आपको होना है तो, बट मैंने आपको पूरी रीजनिंग दे दी है कि जहाँ पे चीज़ें 80 to 90% ड्रॉप कर जाती है 5 मिनट टाइम फ्रेम में, वो भी एक न्यूज़ पे जो कि मार्केट से भी रिलेटेड नहीं है, सो मैं थोड़ा सा केयरफुली यहाँ पे काम करना चाहूँगा। रियल एनालिसिस जो कि एज एन इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर मैं करना चाहता हूँ अपने लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ गुड डे।